हर गांव की एक डरावनी कहानी होती है, लेकिन इस गांव की कहानी हर स्ट्रॉमी रेन नाइट पर जिंदा हो उठती है। एक वीरान हवेली, एक बदनसीब आत्मा और एक आउटसाइडर जो सच जानने आया था, लेकिन वापस कभी नहीं गया। इस कहानी को सुनते सुनते अगर तुम्हारी रूह कांप उठे, तो समझ लेना रेवती अब अकेली नहीं है। अगर आप अंधेरे में डरते हैं, तो ये कहानी आपके लिए हरगिज नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी, स्ट्रॉमी रेन नाइट, तूफानी बरसात की रात और स्टोरी। रात के लगभग 11 बजे होंगे। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली बार बार चमक रही थी और तेज बारिश की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिवाय उस रहस्यमयी हवेली के जो गांव के बाहर वीरान जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई आत्मा बसी है जो हर बरसात की रात अपनी मौजूदगी का सबूत देती है। आज भी वही रात थी, वही स्ट्रॉमी रेनी नाइट। उस हवेली की खिड़कियों से अक्सर किसी औरत की चीखें सुनाई देती थी। लोग कहते थे वो आत्मा बरसों पहले मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिली। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस रात उस हवेली के पास गया, वो वापस कभी नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और फिर कभी उनका नाम बस कहानियों में रह गया। कहानी तब डरावनी मोड़ पर आती है जब शहर से एक लड़का पत्रकार आरव उस गांव में आता है। उसे उस हवेली के रहस्य पर एक स्टोरी करनी होती है। लोग उसे मना करते हैं, लेकिन आरव डरता नहीं। कहानियों में डर होता है, असलियत में नहीं, ये कहकर वो अपने कैमरे के साथ हवेली की तरफ बढ़ जाता है। बारिश और तूफान अब और भी भयंकर हो चुके थे। जैसे ही आरव ने हवेली के पुराने जंग लगे गेट को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके पूरे शरीर से टकराया। हवेली के अंदर खूब अंधेरा था। हर दीवार पर जलते हुए हाथों के निशान थे। फर्श पर पड़ी धूल, भरे खिलौने, पटी हुई तस्वीरें और टूटे शीशे, ये सब किसी दर्दनाक कहानी की गवाह दे रहे थे। और तभी कौन है, एक औरत की धीमी आवाज सी गूंजी। आरव ठिठक गया, दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन उसने कैमरा ऑन किया और आगे बढ़ा। तभी एक कोने में उसे एक पुरानी झुलसी कुर्सी हिलती हुई दिखाई दी। बिना किसी के पास गया तो झूले पर खून के धब्बे थे और एक सड़ी हुई गुड़िया रखी थी। गुड़िया की आंखों से खून जैसा लाल पानी बह रहा था। तभी पीछे से एक साया गुजरा, बिना आवाज के। आरव ने गांव वालों की बातों को मजाक समझा था, लेकिन वो खुद उस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। हवेली की हर दीवार जैसे किसी गुप्त रहस्य को चुपचाप सह रही थी। और फिर उसे देखा कि एक पुराना दर्पण, जिसमें उसका चेहरा नहीं, किसी औरत का विकृत चेहरा दिख रहा था। वो औरत जोर से चीखी, मेरी मौत का बदला कौन लेगा। अगले कमरे में आरव को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरा नाम रेवती था, मुझे मेरे पति ने इस हवेली में जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा अब भटकती है, हर उस इंसान को मारती है जो सच जानने की कोशिश करता है। आरव का शरीर तभी कांप गया। तभी अचानक दीवार से एक आदमी बाहर आया और उसके गले को छूने की कोशिश करने लगा। आरव अब भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हर दिशा से वो आत्मा की हंसी गूंज रही थी। बिजली के कड़कने के साथ साथ हवेली की छतें हिलने लगी। आरव की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। उस पर किसी अदृश्य शक्ति का नियंत्रण हो गया था। उसका कैमरा गिरा और उसमें सिर्फ एक ही आखिरी रिकॉर्डिंग बची, मैं रेवती हूँ और ये मेरी सजा है। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, तो वहां सिर्फ टूटी हुई चीजें, गिरी हुई छत और एक कैमरा मिला। आरव का कोई पता नहीं चला। कैमरे की रिकॉर्डिंग जब देखी गई, तो दृश्य में बस एक ही चीज दिखी थी, एक औरत जो हर फ्रेम में आरव के पीछे खड़ी थी और आखिरी में उसका चीखता हुआ चेहरा। उस दिन के बाद गांव में और का एक उस दिन के बाद गांव में एक और कहानी जुड़ गई। अब लोग कहते हैं रेवती की आत्मा अकेली नहीं है, अब आरव की आत्मा भी उसी हवेली में कैद है। और अब हर स्ट्रॉमी रेनी नाइट पर हवेली से दो चीखें आती हैं, एक औरत की और एक मर्द की। और तब वो हवेली किसी को भी अंदर नहीं आने देती, वो मौत बांटती है। अंत। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें।
यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।